दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स यानी कि एओसी के तरफ से जो वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि एमटीएस हो गई, ट्रेडमैन हो गई, इस तरह की काफ़ी सारी पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं, अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप दिए गए नंबर पर जो आपको नीचे शो हो रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मैं ऊपर आई बटन पर काफ़ी सारी कैंडिडेट के फीडबैक के वीडियोस की लिंक लगा दूंगा, जिन्होंने भी हमारे टीम के साइट से अपनी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवाई है, उसकी एक्सपीरियंस कैसे रही है आप उस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है उसे भी लगा दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। तो आपको आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के इस ऑफिशियल पेज पर चली आनी है। फिर आपको यहां पर कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब अगर आपने पहले अकाउंट इस पर बनाया हुआ है आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के इस वेबसाइट पर, तो आपको यहां पर अपनी लॉगिन नेम में अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, कैप्चा को इंटर करनी है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर पासवर्ड इंटर करना है, फिर लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको यहां पर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर आपको यहां पर अपनी फर्स्ट नेम को इंटर कर देना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। कोई अगर मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम को यहां पर इंटर करेंगे। लास्ट नेम को आपको यहां पर इंटर करना होगा। अगर मान लीजिए आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको यहां पर सेकेंड नंबर पर बताई गई कि आप अपने फादर्स के फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के जगह पर यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेना है। सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर देना है, जो भी आपके फादर्स का नाम होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जेंडर अपनी सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड में आपका जो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर अगेन कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ कैप्चा दिखाई दे रही होगी, इस कैप्चा को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी ईमेल आईडी अपनी इंटर की होगी उस पर एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट नाउ लॉगिन विथ आपका ईमेल आईडी आपको शो हो रहा होगा। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद जो आपने अभी ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा इंटर कर लेनी है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी पासवर्ड इंटर करनी होगी। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप इस फॉर्म में इजिली लॉगिन कर पाएंगे। अब अपने फॉर्म में लॉगिन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह की होम पेज दिखाई देगी। फिर आपको इन सारे बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। सारे बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे भी एक बॉक्स दिखाई देगी, इस पर टिक करना है। फिर आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर सारी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है और उसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आपकी क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मीट करती है आप उस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट अगर फायरमैन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जो एज है वो 18 साल से 25 साल होनी चाहिए। साथ ही उसे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा और उसकी
जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर उसने 10th पास करके रखा है तो इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन जिसके लिए मीट करती होगी, आप उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फायरमैन को सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको यहाँ पर अपनी जेंडर मेल ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी। फिर आपको अपनी कास्ट या फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करूँगा। आपकी कौन सी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप यहाँ से चूज़ करेंगे। इसमें अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आपका एज क्रॉस हो गया है तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 3 साल के लिए। ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आई एग्री के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद अब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंटर करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स जो है वो आपकी ऑलरेडी पहले से ही फिल होगी। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी रिलीजन को सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते होंगे उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप सिंगल है या फिर मैरिड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर कोई दाग या फिर कटे का निशान, परमानेंट निशान आपके बॉडी पर है तो आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे, और अगर कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को चूज करनी होगी, आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने विलेज का नाम इंटर करना होगा, अपनी स्टेट के नाम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस इंटर करनी होगी, आपकी कौन सी पोस्ट ऑफिस है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पिन कोड इंटर कर देनी है, आपकी जो भी पिन कोड है उसे आप इंटर करेंगे। फिर आपकी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर सकते हैं, और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली दोनों एड्रेस को इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कास्ट टाइप में पूछा जा रहा है कि आप जो भी यानी कि ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपकी सब कास्ट क्या है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। यहाँ पर नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा, आपको सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटर करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th के डिटेल्स को इंटर करेंगे। जो भी कैंडिडेट फायरमैन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 10th के डिटेल्स को ही इंटर कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहां पर सेलेक्ट कर इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर 10th के डिटेल्स को इंटर करूंगा। आपकी अगर क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है तो आप यहां पर 12th के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपने बीए बीएससी करके रखी है, डिप्लोमा करके रखी है तो आप यहां पर इस ऑप्शंस में से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सारी डिटेल्स को आप इंटर करेंगे, देन आपको यहां पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डाटा है वो सेव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपकी अदर डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। सबसे पहले आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जो नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर नंबर दी जाती है, उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर जब इशू की गई है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, उस इशू डेट को आप यहाँ पर लिखेंगे, वो कास्ट सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी मेंशन होती है। फिर ऑथोरिटी नेम, जिन्होंने भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है उसके नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप किस स्टेट से हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम अगर वैलिड है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर अप टू वैलिड वाला कोई डेट अगर है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर जब तक आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है उस डेट को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तो चलिए मैं अपने केस में यस करूंगा कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, तो मैं यहाँ पर यस कर लूंगा। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब कोई अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो वो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, और अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है यानी कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा के रखी है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको अगेन दोबारा इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना
करना है। अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपनी अपलोड करनी होगी, फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। आईडी कार्ड में आप यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर को आप यहाँ पर पासपोर्ट को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब अपने पैन कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। देन आपको अपने पैन कार्ड की जो फोटो है उसे आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के फ़ोटो को अपलोड करना होगा। 10th के मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 10th के सर्टिफिकेट नंबर को पहले आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर आप सर्टिफिकेट को यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर फोटो में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देगी, एक लाइव फोटो दिखाई देगी और एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहे तो अपने क्लिक किए गए फोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर आप लाइव फोटो अपनी क्लिक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपका वेबकैम ऑन होगा, फिर आप लाइव कैप्चर फोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर ये सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब अगेन यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी का ऑप्शन दिया जाता है। आपकी एग्जाम सिटी जहाँ भी है, आप जहाँ भी अपना एग्जाम सिटी चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर पांचों ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी जो पोस्टिंग रीजन है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस रीजन में पोस्टिंग चाहते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पर वेस्टर्न को सेलेक्ट करता है तो वो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। तो इस तरह से आप सारे डिटेल्स को यहाँ से देखेंगे कि आपकी पोस्टिंग आप कहाँ पर चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल वेस्ट को चूज करूंगा, फिर सेंट्रल ईस्ट को चूज करूंगा। आप अपने केस में यहाँ पर चूज कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को चूज करने के बाद आपको अगेन इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। दोनों बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्लेस के नाम को इंटर कर देना है। जहां से भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं उस प्लेस के नाम को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इस कैप्चा को इंटर करना होगा। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई डिटेल्स को गलत इंटर कर दिया होगा या फिर आपने अगर कोई डिटेल्स को छोड़ दी होगी तो आपको अगेन यहाँ पर एरर दिखाई देगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ दिया था, तो मुझे इस तरह का एरर आ गया है कि मुझे सबसे पहले इन सारी ऑप्शंस को फिल करनी होगी। इसी तरह से आपने अगर गलती से कोई डिटेल्स को फिल नहीं किया होगा तो इसी तरह से आपके सामने में एरर आ जाएगा। आप अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर आपको अगेन इस कैप्चा को इंटर करना है, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी जो प्रिंट कॉपी है उसे सेव कर रख लेनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके सामने में एक पॉपअप आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। देन आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में आपकी सबमिटेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फिर आप यहाँ से क्लिक कर अपने फाइनल प्रिंट आउट को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स यानी कि AOC की जो ये फॉर्म है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने से इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये फॉर्म हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तभी आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। फोन कॉल पर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व नहीं की जाएगी। आगे आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।